बहुत पहले की बात है। उस वक्त हम सभी अपने गांव में दूर दूर तक खेलने चले जाया करते थे। कभी इस आम के बगीचे में तो कभी गांव से दूर दूसरे गांव के बगीचे में। हमें पढ़ने से ज़्यादा खेलना अच्छा लगता था। हम खेलने में बहुत माहिर थे। दूर गांव में हमारी टक्कर होती थी। कभी गांव से गोबर डंडा खेलने का झुंड निकलता था तो कभी दोला पाटी खेलना हमें बहुत ही अच्छा लगता था। अक्सर घर वालों की नज़र बचाकर हम निकल जाया करते थे। दूर गांव के किसी ऐसी जगह चले जाते जहां पर हमें कोई खोज नहीं पाता, जहां पर हमें कोई ढूंढ ना सके। हमारे गांव में एक जंगल भी था। जंगल के अंदर एक छोटा सा नदी बहता था, जिस नदी के कुछ दूरी पर एक शमशान घाट था जहां पर मुर्दों को जलाया जाता था। आप लोगों को इस बारे में तो पता ही होगा कि शमशान घाट में क्या काम होते हैं और शमशान घाट में भी कभी कभी आत्माएं घूमती रहती है। बहरहाल हम सब गर्मी के मौसम में जंगल के अंदर जो नदी थी वहां पर नहाने के लिए चले जाते थे। घर में किसी को पता भी नहीं चलता और हम नहाकर आ जाते। सामने जंगल होने के कारण वहां खेल भी बहुत होता। हमारा सबसे पसंदीदा खेल दोला पाटी था, जिसमें एक घेरा बनाया जाता था और उस घेरे के अंदर एक लकड़ी रखी जाती थी। एक लड़का चोर बनता तो एक लड़का लकड़ी को बहुत दूर फेंक देता था। जब तक वो लड़का लकड़ी को लेकर घेरे के अंदर रखता तब तक सभी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। जब तक वो किसी को छू नहीं लेता तब तक खेल चलता रहता। खेल बहुत ही मजेदार होता था। दिन भर जंगल में हम सभी यही खेल खेलते थे। पर इस खेल के समय हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। आपने भी सोचा होगा कभी जिंदगी में कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप कभी नहीं भूल पाए हो। कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी भुतहा घटना या फिर कोई ऐसी प्यारी चीज जिसे आप कभी नहीं भूल पाते। कुछ ऐसी याद हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी घटना हमारे साथ घटी जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हम सभी जंगल के पास जो नदी थी वहीं पर दोला पाटी का खेल खेल रहे थे। पर नदी के पास एक शमशान घाट भी था। हम सभी शमशान घाट से कुछ दूर पर ही दोला पाटी खेल रहे थे। जब थक जाते तो नदी में नहाने चले जाते। पर ही दोपहर में जंगल में ही रहते। पर उस शमशान घाट के पास एक ऐसी घटना घटी जिससे हम कामना भी नहीं कर सकते थे। एक बार की बात है, हम सभी दोला पाटी का खेल खेल रहे थे। तभी हमारी नजर शमशान घाट के पास गई। हमने देखा कि एक औरत रो रही है। वो शमशान घाट में खड़ी थी। हम सभी अपना खेल बीच में ही रोककर उस औरत की तरफ देखने लगे। वो औरत जंगल के एक कोने से रोते हुए निकली और शमशान घाट की तरफ चल दी। हम सभी उसे देख रहे थे। तभी वो औरत एक जगह बैठकर रोने लगी। वो जगह थी एक कब्र, एक छोटे से बच्चे की कब्र। अक्सर कोई छोटा सा बच्चा मर जाता है तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि कब्र में गाड़ दिया जाता है। वो औरत उस छोटे से बच्चे के कब्र के पास आकर रोने लगी। हम सभी उसे देख रहे थे। फिर हमने सोचा कि ये जरूर कब्र उसके बेटे की होगी। तभी वो औरत अपनी बेटे के कब्र के पास आकर रो रही है। वो जगह थी एक कब्र, एक छोटे से बच्चे की कब्र। अक्सर कोई छोटा सा बच्चा जब मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है, ना कि जलाया जाता है। और अब वो औरत वो कब्र के पास आकर रो रही थी। अभी कब्र भी नया था। कब्र को देखकर ऐसे लग रहा था कि ये कब्र 2-4 दिन पुराना ही होगा। वो औरत उस कब्र के पास बैठकर रोए जा रही थी। हम जहां पर थे उस जगह से उस कब्र की दूरी भी कोई खास नहीं थी। बहुत देर तक हमने ये सब देखा। हमारा भी मन दुखी हो गया। उस औरत का रोना हमें अच्छा नहीं लगा। उस दिन हम ज्यादा नहीं खेले, तुरंत अपने घर वापस आ गए। उसके बाद वाले दिन को फिर से हम उसी जगह पर दोला पाटी खेलने चले गए। जब दोपहर का समय हुआ तो ठीक उसी समय फिर से वो औरत रोते हुए आई और उस कब्र के पास आकर रोने लगी। हम सभी उसे देखते हैं और उसके रोने की आवाज़ सुनकर दुखी हो गए। हम अपने खेल बंद करके वापस अपने घर चले आए। पर फिर से उसके बाद वाले दिन को भी वो औरत आई और वहीं पर आकर रोने लगी। ऐसा अब हर दिन दोपहर के समय होने लगा। हमें अब पहले से पता चल जाता था कि अब उस औरत के आने का समय हो चुका है। हम अपना खेल बंद करके उसे देखने लगते। वो औरत जंगल के एक छोर से आती और अपने बेटे की कब्र के पास आकर रोने लगती। हम सभी ने ये बात अपने घरों में बताई। पहले तो हमारे घर वाले हम पर विश्वास नहीं कर रहे थे, पर हमने ये बात गांव में बहुतों को बताई कि एक औरत है जो शमशान घाट में रोती है और पता नहीं वो कहाँ से आती है। पर वो औरत एक कब्र के पास, एक बच्चे की कब्र के पास आकर बार बार आकर रोती है। हम उसे कई दिन से देख रहे हैं। हमें भी पता नहीं था कि वो औरत कौन थी, क्योंकि गांव में किसी के घर में बहू बेटी को देख पाना बहुत मुश्किल था। पर अब ये बात गांव में फैल गई। गांव के बहुत से लोगों ने भी देखा था कि वो औरत अपने बेटे की कब्र के पास आकर रोती है। इस बात का चर्चा अब चारों तरफ फैल गया। सब सोचने लगे कि आखिर वो औरत कौन है और वो उस कब्र के पास आकर क्यों रोती है और आखिर रोज आकर रोने से क्या मिल रहा है उससे।
अगर वो उसके बच्चे की भी कब्र है तो वो औरत कहाँ से आती है और कौन है और किसके घर की बहू बेटी है जो उसको ऐसा छोड़ रखा है कि वो कब्रिस्तान शमशान में आकर वहां पर रोने लगती है, वो भी कब्र के पास आकर। सब लोग इसी बारे में चर्चा करने लगे। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो कब्र दूसरे गांव की है। मेरे गांव से बहुत दूर पर एक दूसरा गांव भी था जहां पर कुछ दिन पहले एक बच्चा मरा था। उसे ठीक उसी जगह पर दफन कर दिया गया था जहां पर आकर वो औरत हमेशा रोया करती थी। पर साथ में जो एक बात और पता चली वो दिल दहला देने वाली बात थी। वो बात ऐसी थी जिसने हम सब के होश उड़ा दिए थे, और वो बात जब मालूम पड़ी तो सब के सब लोग डर और वहशत में डूब गए। पहले तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर दूसरे गांव गए और वहां के सरपंच से और वहां के लोगों से बातें करी तो इस बात की पुष्टि सही साबित हुई और ये एक हकीकत बाहर आई जिसे सुनकर पूरे के पूरे गांव वाले दंग भी रह गए और हम पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि अब हम जंगल खेलने नहीं जाएंगे। दोस्तों, वो बात ये थी कि जो बच्चा मरा था, जिस बच्चे की कब्र पर आकर उसकी माँ बहुत दिन से रो रही थी, उसकी माँ उससे बहुत दिन पहले ही मर चुकी थी। उस बच्चे को मतलब अपने बेटे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ शांत हो चुकी थी, उसकी माँ मर गई थी। जो औरत अपने बेटे की कब्र के पास आकर रो रही थी वास्तव में कोई जिंदा माँ नहीं थी, बल्कि वो तो माँ की आत्मा थी। जैसे ही लोगों को ये मालूम पड़ा तो लोगों ने डर का माहौल बर्पा कर दिया और लोग एक दूसरे को बताने लगे कि तुम्हें पता है कि हमारे गांव में एक माँ की आत्मा आती है, वो भी कब्र के पास। लोगों ने इस बात का हवा बना दिया और लोग एक दूसरे को डराने लगे तथा ऐसा माहौल क्रिएट करने लगे जिसे सुनकर हर इंसान खौफ और डर महसूस करने लगा था। यहाँ तक कि हमारे माता पिता ने हमको बोल दिया कि तुम जंगल की तरफ दिखोगे भी नहीं, जाना तो बहुत दूर की बात थी, और ना तुम खेलने जाओगे कहीं पर, ना ही तुम घर से बाहर निकलोगे। जब तक इस समस्या का कोई निदान नहीं निकल जाता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। हम अब बहुत उदास थे और हमने सोचा कि यार वो आत्मा हमें तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं रही थी, हमें भी खेलते रहना था। हमने फालतू में इस बात को इन सबको बताया और इन सब ने इतना बड़ा बर्पा कर दिया माहौल यहाँ पर कि जिससे अब हमारे खेलने पर सख्ती लग गई है। जब लोगों ने तफ्तीश की और वापस दूसरे गांव गए और उस औरत के बारे में ज़्यादा कुछ पता किया तो लोगों को मालूम पड़ा कि वो उसके बच्चे को जन्म देते से ही मर गई थी, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। यानी कि वो किसी का बुरा नहीं करना चाहती थी, ना ही वो किसी को कभी परेशान की थी। वो तो वास्तव में अपने बेटे के लिए ही जीवन गुजार रही थी, और जैसे ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया तो वो मर गई। उसके बाद उसका बेटा भी कुछ दिनों बाद मर गया। वास्तव में वो एक आत्मा थी, एक माँ की तड़पती हुई आत्मा जो अपनी बेटे के कब्र के पास आकर रो रही थी। माँ की आत्मा अपने बेटे के मरने पर दुखी थी। मर जाने के बाद भी वो अपने बेटे से लगाव रखी थी। जब हमें ये बात पता चली तो हम भी दुखी हो गए और डर भी गए। माँ की आत्मा वहाँ पर अपने बेटे से मिलने आती थी। माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा मरे। मैं सोचा कि जब वो औरत जिंदा थी तो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती होगी। माँ अपने बेटे को हर दुख से बचा कर रखती होगी, पर मर जाने के बाद उसका बेटा बेसहारा हो गया। माँ की आत्मा इसलिए अपने बेटे की कब्र के पास आकर रो रही थी कि काश वो अगर जिंदा होती तो अपने बेटे को मरने नहीं देती। और जब गांव वालों को सारी सच्चाई मालूम पड़ी तो गांव वालों में कई लोग दुख को प्रतीत करने लगे और उसके बाद धीरे धीरे सारा माहौल नॉर्मल भी हो गया।